जब मैंने NIIT में जावा, जो कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, सीखी थी, वहाँ से ये किताब प्राप्त हुई है। ब्लू कलर की है। ये किताब में XML एंड वेब सर्विसेज के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये एक स्टूडेंट गाइड है। ये आज तक समझ में नहीं आई। साइकिल 1 इंडेक्स इसका अलग तरीके से बनाया गया है। इसमें साइकिल 1 है और साइकिल 2 है, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे होता है वैसे साइकिल 1 साइकिल 2 है। के अंतर्गत लेसन 1A, लेसन 1B, लेसन 1C है। और साइकिल 2 के अंतर्गत लेसन 2A, लेसन 2B, लेसन 2C। इसका साफ शब्दों में ये समझ में आता है कि इससे कनेक्टिविटी है पहले वाले उससे ही, क्योंकि 1 के बाद ही 2 आता है। पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोड्यूसिंग XML एंड वेब सर्विसेज, लेसन 1A। लेसन 1B में आएंगे डेवलपिंग एप्लीकेशंस यूजिंग JAXP, बेहतरीन नाम। और लेसन C में आएंगे कोलैबोरेट, दोनों का समागम। साइकिल 2 में लेसन 2A में आएगा डेवलपिंग वेब सर्विसेज यूजिंग JAX RPC। लेसन 2B में है डेवलपिंग ए वेब सर्विस यूजिंग JAX RPC API। उसके बाद लेसन 2C में है कोलैबोरेट, यानी कि दोनों का समागम। शुरुआत में दिया गया था अबाउट दिस कोर्स, और आखिरी में जो भी लेसन हैं उनका सॉल्यूशंस, जैसे सॉल्यूशंस टू लेसन 1C, सॉल्यूशंस टू लेसन 2C। कोलैबोरेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए होंगे, उसके सॉल्यूशंस। ये रहा इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर जैसे लेसन 1A में इंट्रोडक्शन XML एंड वेब सर्विसेज बताया गया, तो इसके अंदर है 3-4 पॉइंट्स बताए गए हैं। रोल ऑफ XML इन जावा प्लेटफॉर्म, इंट्रोड्यूसिंग वेब सर्विसेज कॉन्सेप्ट, वेब सर्विसेज स्टैंडर्ड्स, API एंड टूल्स टू डेवलप जावा वेब सर्विसेज, फिर आखिरी में समरी। उसी तरह से लेसन 1B में है JAXP APIs यूजिंग SAX API, parsing XML document using SAX API, using DOM API, parsing XML document using DOM API, using XSLT API, parsing XML document using XSLT API, टिपिकल नेम है। आखिरी में समरी। इंडेक्स पर समझने में कितना आसान लग रहा है, आखिरी में समरी निचोड़। अब लेसन 1C में है कोलैबोरेट, नॉलेज बाइट, फ्रॉम द एक्सपर्ट्स डेस्क, चैलेंज। और लेसन 1D में है एक्सपेरिमेंट। लेसन 1D के बारे में शायद मैंने बताया ही नहीं था, छूट गया। लैब एक्सरसाइज, होम असाइनमेंट। वैसे बहुत पुरानी बुक है, 2009 में 9-10 के समय मैंने गया था जावा सीखने। बीटेक के दौरान मुझे लगा शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी,
हालांकि वहाँ भी सिखाई कोर्स होगा याद नहीं है, मगर ये स्पेशली गया था मैं इसको सीखने। सर ने समझाया पढ़ाया बहुत बढ़िया से, बट ये एडवांस जावा है, ये बची रह गई थी, इसे करने चला गया था। किताबें तो मिल गई थी, मगर टीचर जो भी थे बहुत अच्छे थे और स्टूडेंट तो अच्छा था ही। साइकिल 2 में लेसन 2 डेवलपिंग वेब सर्विसेज यूजिंग JAX-RPC, जावा API for XML based RPC, JAX-RPC, creating a JAX-RPC web services, creating a JAX-RPC web client service client. Summary. Lesson 2B में developing a web service using JAX-RPC API, implementing a JAX-RPC web service, practice implementing a JAX-RPC web service using static stub. Summary. Lesson 2C collaborate. Knowledge bite from the expert desk challenge. Solutions जो मैं बता ही चुका हूँ। साइकिल 1 में इंट्रोड्यूसिंग वेब सर्विस कॉन्सेप्ट के अंदर वेब सर्विस रोल, वेब सर्विसेज लाइफ साइकिल, वेब सर्विस स्टैंडर्ड्स के अंदर SOAP, SOAP, UDDI, WSLD, APIs एंड टूल्स टू डेवलप जावा वेब सर्विसेज के अंदर जावा वेब सर्विसेज API, द जावा वेब सर्विसेज डेवलपर पैक, JWSDP, लेसन 1B के अंतर्गत यूजिंग SAX API के अंतर्गत वर्किंग ऑफ SAX API packages, parsing an XML document, parsing XML document using SAX API के अंतर्गत प्रॉब्लम स्टेटमेंट solution, using DOM API के अंतर्गत वर्किंग ऑफ DOM API packages, parsing and displaying XML document, parsing XML document using DOM API के अंतर्गत प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्यूशन, using XSLT API, working of XSLT API, transforming an XML document, parsing XML document using XSLT API के अंतर्गत प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्यूशन। 1C नॉलेज बाइट के अंतर्गत JAXB API, SAAJ API from the experts desk, best practices, tips, FAQs. लेसन 1D लैब एक्सरसाइजेस के अंतर्गत एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2। साइकिल 2 के लेसन 2 डेवलपिंग वेब सर्विसेज यूजिंग JAX-RPC, जावा API for XML based RPC, JAX-RPC पॉइंट के अंतर्गत JAX-RPC वर्किंग मैकेनिज्म, JAX-RPC API, Java data types and classes supported by JAX-RPC, creating a JAX-RPC web services पॉइंट के अंतर्गत creating the web services endpoint interface, creating the web service implementation class, creating the configuration file, generating the WSDL
file and mapping file and the web service, packaging and deploying the web service. Point: creating a JAX RPC web service client के अंतर्गत creating a standalone client that uses a static stub to access a JAX RPC web services. Creating a J2EE web client to access a JAX RPC web services. Summary. Lesson 2B, implementing a JAX RPC web service point के अंतर्गत प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्यूशन. Practice implementing a JAX RPC web service using static stub के अंतर्गत प्रॉब्लम स्टेटमेंट. Lesson 2C, collaborate knowledge byte point के अंतर्गत Java API and XML registries JAX are the WS compile tool, web services, security, quality of service or QoS of web services from the expert desk के अंतर्गत FAQ. सब हो गया तो आप सोच रहे हो कि ये क्या पढ़ के बता रहे हैं. 11 मिनट हो गए टॉप, और ये इंडेक्स अब ख़त्म हो पाया है पूरी तरीके से. पहला पॉइंट 1, पहला साइकिल 1, साइकिल 2 के अंतर्गत सारे जो भी इंडेक्स है एक एक करके बताया, पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ उसे बोला. जावा एक लैंग्वेज है, लेकिन ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से फेमस भी है. मैं ये J2EE के नाम से है जो हम लोगों ने पढ़ा. अब अगला लेसन है अबाउट दिस कोर्स. पेज में केवल लिखा है अबाउट दिस कोर्स, पूरा पेज उसका बगल वाला खाली, उसके पीछे वाला खाली. एक पेज में केवल लिखा है बीच में अबाउट दिस कोर्स. अब फिर अबाउट दिस कोर्स के बाद जो है लेसन 1A वगैरह चीज़ें तो आगे चालू होंगी. इस पूरी किताब में कोर्स के बारे में बताया गया है. कुछ थ्योरी भी है, होम असाइनमेंट्स. ये बुक मेरे पास बहुत समय से रखी हुई है. इस तरह की मेरे पास बहुत सारी और बुकें भी रखी हुई हैं. हर एक बुक में अलग अलग चीज़ दी गई है. इस तरह से मैंने बहुत सारे कोर्स किए हैं, तो सोचा थोड़ा देख ही लूँ. बहुत दिनों से पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि चर्चा हो रही थी, तो दिमाग जो है बोर हो रहा था. बहुत पुराना लेखन है, पढ़ा हुआ है.